फिरोजाबाद जिले की शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली संस्था एसीएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नए संस्थान की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल से। दरअसल नैनीताल में माइंड पावर यूनिवर्सिटी की शुरुआत इसी सत्र से एक लंबे टाइम से एक संघर्ष चल रहा था। आपकी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में नैनीताल में बन रही थी, वो सभी लोगों को मालूम है। पिछले 4 साल से लॉकडाउन के दिनों में भी कई बार हम लोग मिले तो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो प्रोसेस में था। परसों आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो विधानसभा में आई। कल आपका उत्तराखंड विधानसभा से आपका यूनिवर्सिटी का एक्ट पास हो गया। ये वो संस्था है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ भविष्य की प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता है और तो और इसमें पढ़ने वाले हर छात्र को 100% नौकरी की गारंटी भी दी जाती है। चांसलर योगेश यादव ने बताया कि करीब 300 कंपनियों से हमारे संबंध हैं, जिसके माध्यम से हर मेहनत करने वाले युवक को 100% नौकरी की गारंटी दी जाती है। चांसलर योगेश यादव ने बताया कि अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा से एक्ट पास हो चुका है। ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की है। कल आपका उत्तराखंड विधानसभा से आपका यूनिवर्सिटी का एक्ट पास हो गया है। तो अब माइंड पावर जो हमारी संस्था है वो जिसके कॉलेजेस और स्कूल हैं, अब माइंड पावर जो है वो यूनिवर्सिटी है। और इंडिया में हमारे पास जो बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात कहूँगा मैं, फर्स्ट एजुकेशन से और लास्ट एजुकेशन हमारे पास है। प्री प्राइमरी का जो केजी क्लास होता है उससे लेके और इंडिया की लास्ट एजुकेशन यानी रिसर्च, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, यानी पूरी इंडिया में जो भी एजुकेशन का नाम जानता है वो हमारे पास है। माइंड पावर यूनिवर्सिटी वो संस्था है जिसमें फास्ट एजुकेशन से लेकर लास्ट एजुकेशन तक हमारे पास है। जब उनसे पूछा गया कि फिरोजाबाद जिले से जाने वाले छात्रों को क्या वरीयता दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हम हर तरह के विद्यार्थी के साथ खड़े हैं। जो अपने यहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं, जैसा मैं अभी बता रहा था, एक भाई पूछ रहे थे, तो जैसा यहाँ का हमारे यहाँ का माहौल है, हम लोग ज़्यादातर सिकवाबाद से जो सराउंडिंग एरिया है वो रूरल है, किसान परिवार हैं। किसान परिवारों में सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती हैं वो पैसे की होती हैं, फसल पे डिपेंड रहते हैं और 6 महीने बाद फसल होती है, तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं कि दवाइयों के लिए, कपड़ों के लिए, बच्चों की फ़ीस भरने के लिए वेट करना पड़ता है कि जब फसल होगी तब इन लोगों की हम फीस भरेंगे। ये इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि उन बच्चों को अल्टीमेटली वो BA BSc और ऐसे कोर्सेज में एडमिशन दिला देते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है। हमने उसके लिए कोशिश ये की है कि अपने यहाँ के बच्चों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के रूरल बच्चों के लिए अलग से शॉर्ट कोर्सेज, ऐसे कोर्स जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज से जॉब जल्दी मिल जाएगी और श्योर मिल जाएगी, वो उन बच्चों के लिए हम कम फीस पे कोशिश करेंगे कि लाके दे दें। और हमारे यहाँ एडमिशन का मतलब ही फिर उनकी जॉब होगी। 100% हम जॉब एडमिशन के साथ में उनको जॉब देंगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।